पिता है। तुझे छोड़ और कोई नहीं है परमेश्वर। हम जो नए साल में जाने वाले हैं, तू हमें अगुवाई कर खुदा। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर।
परछाई। जीते तू मेरी लड़ाई, जीते तू मेरी लड़ाई। जब तू मिला मिली रिहाई। दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई। जीते तू मेरी लड़ाई। जब तू मिला मिली रिहाई। दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई। जीते तू मेरी लड़ाई। जीते तू मेरी लड़ाई। हाँ, जीते तू मेरी लड़ाई। तुझे सब कुछ देते हैं खुदा। आगे का समय, आगे का साल सब तेरे हाथों में खुदा। तुझे हमारे जीवन में जो करना है तू वो कर खुदा। तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल कर खुदा। हमारा जीवन तेरे महिमा के लिए खुदा। हमारी आवाज, हमारा उठना बैठना चलना बात करना, हमारे काम सब तेरे लिए खुदा। Thank you, Lord. Lord, we offer you this worship, Father, along with our lives, our words, our actions, everything, Father. Please accept it as a pleasing sacrifice. And we thank you for you inhabit the praises of your people, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आप सबों के लिए जो आपने बुधवार को यानी वेडनेसडे को जो वचन सुना वो ये था, not forsaking or neglecting to assembly together as believers, as is the habit of some people, but admonishing, warning, urging, and encouraging one another, and all the more faithfully as you see the day approaching. इब्रानी हिब्रू उसका 10वां अध्याय 25वां वचन, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। कितना सुहावना है भाइयों का मिलना, ऐसा भजन संहिता कहता है, यानी दाऊद कहता है। हालेलुया, प्रभु सच में अद्भुत है और आप उसके बच्चे हैं, आप उसकी संतान है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हम परमेश्वर का आप सबों के लिए धन्यवाद देते हैं। इतनी बड़ी कठिनाइयां हैं बाहर और हमने सोचा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आप लोगों ने परमेश्वर में रहकर ये कर दिखाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में भाइयों का मिलना बहुत ही सुहावना है। हम आप सबों के लिए धन्यवाद करते हैं, उन सबों का भी धन्यवाद करते हैं जो अभी इसी वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इसे परमेश्वर ने हमें मिलाया। हम सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाकी मुझे लगता है कि 49 मिनट्स बाकी है, हम 2022 में प्रवेश करेंगे, तो उससे पहले हम तैयार करें हमारे मनों को, आगे हम बढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, है ना। तो हमें घबराना नहीं है, हमें दृढ़ बनना है। नए साल में परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जिस किसी के जीवन में परमेश्वर ने ये साल भर गवाही रखी है, प्लीज आप संक्षेप में गवाही दीजिए। और सच में जो परमेश्वर ने
के जीवन में जो बात की है, अद्भुत बात, वो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और सबके साथ बांटेंगे। आपने न्यू ईयर के लिए क्या रेजोल्यूशन बनाया है, मतलब आपने परमेश्वर के साथ क्या वायदा किया है, वो जरूर बताएंगे, है ना। कुछ भी छुपाना नहीं है, हम परमेश्वर के सामने एकदम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, है ना। और कलीसिया के सामने भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बहुत सारे हम वायदे करते हैं और हम कमजोर पड़ जाते हैं बहुत ही बार, लेकिन हम इस साल प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि हम कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उसका सामर्थ हमारे लिए काफी है। आमीन। तो आइए, जिस किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु का धन्यवाद करें, एक एक करके जिसके भी जीवन में गवाही है। मी मारेबाई बोलते, मी प्रभूला धन्यवाद देते। माझ्या जीवनामध्ये भरपूर संकट आले, पण माझ्या प्रभूने तारण केलं। माझ्या एवढं जबरदस्त ऍक्सिडेंट झालं, प्रभूने मला त्याच्यातून तारण दिलं। माझ्या परिवाराला सगळ्यांना प्रभूने आशीर्वादित केलं, म्हणून मी प्रभूला धन्यवाद देते। मगर पास्टर सिस्टर त्यांनी माझ्यासाठी रडून रडून देवाकडे प्रार्थना केली। मी अख्खा दिवस सुधीमध्ये नव्हते, मला प्रभूने वाचवलं। मी प्रभूला धन्यवाद देते। तसंच माझ्या कुटुंबाला सगळ्याला आशीर्वादित केलं, म्हणून प्रभूला धन्यवाद देते। का धन्यवाद करते हैं कि हमारी बहन को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, बचाया और हमारे बीच में धन्यवाद देने दिया उसे। सच में अद्भुत खुदा है और हमारे विचारों के परे वो काम करता है। आइए, और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। वर्षभरामध्ये लॉकडाऊन मध्ये मला खूप सांभाळलं। मला जॉबचा काही प्रॉब्लेम येऊ दिला नाही आणि मला कधी असं जाणीवच येऊन दिली नाही की मी फिजिकली हँडिकॅप आहे। मला शरीराने पण त्यांनी बळकट ठेवलं आणि मनानेही त्यांनी बळकट ठेवलं। सगळ्यात जास्त मला त्याचे धन्यवाद द्यायचे आहे की म्हणजे गेले 2 वर्षापूर्वी मला माहिती नव्हतं प्रभू येशू काय आहे किंवा काय नाही, ते मला काहीच माहिती नव्हतं। प्रार्थना कशी करतात किंवा काय करतात, परंतु त्यांनी आम्हाला ह्या चर्चमध्ये मला त्यांनी देव बाप्पानीच आणलं, कसं वाया वाया करून की मला ह्या चर्चमध्ये आणलं। त्यासाठी मला प्रभू येशूचे धन्यवाद द्यायचे। आणि मी कधीही केव्हाही सॅड झाले ना, कोणत्याही गोष्टीसाठी रडली ना, तर विदिन 5 मिनिट्स मध्ये त्या गोष्टी ना मला मिळून जातात। बरं ते जॉब असू दे किंवा माझं एज्युकेशन असू दे किंवा मला कोणता ड्रेस जरी आवडला ना तरी तो मिळून जातो। तर म्हणून मी प्रभू येशूला धन्यवाद देते। दुसरं असं आहे, माझ्या कुटुंबाला कोरोनापासून म्हणजे झालेला सगळं फॅमिलीला कोरोना, त्याच्यातून त्यांनी वाचवलं। प्रिशाचं शिक्षण व्यवस्थित केलं, ताईला व्यवस्थित सांभाळलं, म्हणजे पूर्ण कुटुंबाला। मी एकटी प्रार्थनेमध्ये होती पहिली, नंतर माझ्या ताईला सुद्धा चर्चमध्ये त्यांनी आणलं। नंतर छोटी बहीण, ती मानत नव्हती, ती सगळं अक्षरशः देवाचंच करायची आपली वगैरे, पण त्याच्यातून पण त्यांनी काढून तिला ह्या प्रार्थनेमध्ये देवप्पाने आणलं। त्याच्यासाठी मी प्रभू येशूला धन्यवाद देते की त्याने माझ्या परिवाराला वर्षभर सांभाळलं आणि इथून पुढे इथे मला सांभाळणार, त्याच्यासाठी थँक्यू। आमीन। हमारी सोनी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर में हैंडीकैप नहीं है। हम हमारी सोनी के लिए धन्यवाद करते हैं। हमसे ज्यादा तेज भागती है वो ट्रेन पकड़ने के लिए, है ना सोनी। और हमारी सोनी के पूरे परिवार को परमेश्वर ने अच्छा रखा। कोरोना था, बहुत सारी ऊपर नीचे परिस्थिति हुई, मृत्यु तक आ गया, लेकिन प्रभु ने पूरे परिवार को सुरक्षित रखा। हम सोनी के परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके पूरे सदस्यों के लिए धन्यवाद करते हैं। और सोनी एक प्रोत्साहन का कारण बनी अपने परिवार के लिए, और जब आप देखेंगे तो आपके लिए भी वो आशीष का कारण है। वो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए, और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा दे। वन टेस्टिमनी है, कारण माझी बहीण खूप आजारी होती आणि तिला बाळ झालं होतं, ते पण खूप आजारी पडलेलं। मी प्रभू जवळ प्रार्थना करत होती। खरोखरच प्रभू खूप महान आहे। त्या परिस्थितीमध्ये आम्ही खूपच संकटात होतो, प्रभूने आम्हाला त्या संकटातून पूर्णपणे काढलं। त्याच्यानंतर माझी मम्मी आजारी पडलेली, मी तिथे दवाखान्यात एकटी असताना प्रभू मला खूप सहाय्य केलं। खूप मला म्हणजे एवढी शक्ती दिली की मी थकून जायची, पण प्रभू मला हिम्मत द्यायचा, म्हणून प्रभूला मी धन्यवाद देते।
पूर्ण वर्षभर सांभाळलं म्हणून धन्यवाद देते. आणि माझं काम पण चालू होतं, बंद पडलं नाही. सर्व संकटातून मला मुक्त केलं आणि घरचा पूर्ण परिवाराचं म्हणजे माझ्यावरच ओझं होतं, पण प्रभूने त्यातून पण मला पार पाडलं, म्हणून प्रभूला मी धन्यवाद देते. To thank Jesus, for he is a very good God. He's an awesome God. He's a God who has our future in our hands, in his hands. He's ever so faithful. Sometimes we don't know what we want for our life, but he knows the best for us. He's been a good God throughout the year because he never changes. He's been with me for years. He's the same God yesterday, today, and forever. He never changes. All his promises are yes and amen. I would like to thank God because I've gone through a lot of ups and downs in my life when it comes to my health and my personal life. But God did not leave me for a second, for even a minute. He was always there. He strengthened me. He took me through the entire year faithfully. And when the year ended, he stood so strong to me. I could literally feel him, see him. I have no words, but I only know one thing, that God is very good. He's an awesome God. He's our friend. He's a father. When we have nobody, he stands with us. When we cannot speak, he's there with us. When we cannot share our emotions with people, he's there with us. I want to thank God that he's going to be with us in the year coming also, 2022, and he's going to be strong, and all his plans in our life is going to be fulfilled. So I thank God for the plans he has for us also in 2022, and he is going to take us throughout the year. I thank God for being with me and my family also. Even my family has gone through a lot of ups and downs, but he is stood with with my family, and he's always going to stand as a faithful God. हम धन्यवाद करते हैं जो अर्चना ने गवाही दी। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया वैशाली के बेटे के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऐसा हुआ कि जैसा परमेश्वर ने उस बच्चे को नया जीवन दिया और इस परिवार में फिर से खुशियों को लौटा कर दिया, और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं अर्चना के लिए खास करके, क्योंकि पूरे घर का बोझा उस बच्चे पर है और परमेश्वर उस बच्चे के बुझाव को सामर्थ्य देता है और उसे चलाता है और उसके परिवार को वो लेकर चलती है प्रभु में। हम परमेश्वर का अर्चना के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रभु उसका भविष्य अच्छा रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और शिनेला की दी हुई गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। परिस्थितियां कुछ भी बदल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में ऐसे ही बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जैसा शिनेला ने कहा, और उसी दौरान से वो पूरा परिवार गया, लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा। वो अद्भुत खुदा है जो अच्छा दोस्त है, अच्छा भाई है और अच्छा फेथफुल फादर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यूं ही परमेश्वर हम सबों के साथ बना रहे और हमें हर लाल समुद्र को पार करने में मदद करे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा दे। Praise the Lord. I just want to give God all the glory for the whole 2021. I was in Indonesia all by myself, but I really thank God that towards the end of the year, he brought me home to be for Christmas and New Year with my family. And I thank him that he protected me even while I was there all by myself. He provided for all my needs. And even in the situation, I had no problems at all. I just want to thank Jesus for all this. And it was only 8 words. And I was saying, Lord, that's all. I'm waiting for a bigger promise. But in those 8 words, the whole year's victory was wrapped up. And I thank God that truly he never left me. He never forsake me, because as my husband gave a testimony that he was away for almost 9 months. And this was the first time I was away from my children. I was away from my home. My kids were left. My husband was somewhere else. I was somewhere else, traveling, hospitals, closed doors, many challenging situations. But that promise he gave me that he would never leave me nor forsake me, he fulfilled it every day of the year. And I thank him for his faithfulness. I thank him that he's a God who understands us better than what we understand ourselves. And yes, his faithfulness
when you're alone, no one else can understand you but him. And I thank him for this full year. There were no hospitals, no challenging situations. He truly went ahead and made the crooked places straight and gave us victory in every situation. So I give him all the glory. स्तुति करते हैं पूरे परिवार ने जो गवाही दी कि परमेश्वर ने उन्हें ये पूरा साल भर अद्भुत रीति से संभाला। वो परमेश्वर जो कहता है मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, वैसा ही उसने जो वायदा किया वो पूरा किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हमारे भाई को हमारे बीच में फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ब्रदर ग्लेन के लिए। हमसे बहुत दूर थे लेकिन फिर भी प्रभु ने 9 महीने के बाद जैसे माँ गर्भवती होती है वैसा उस तरह से उस पीड़ाओं से बाहर निकालकर प्रभु यहाँ पर लेकर आया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बढ़कर सोचता है, हमारे विचारों के परे वो काम करता है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे फेथ और जोशुआ के लिए। अप्स एंड डाउन्स बहुत आए लेकिन हमेशा गॉड ने अप रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और वो हमेशा हर चीज को सप्लाई करता रहा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यस, और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को महिमा दे। I thank God for the last year. मैं खुदावन को धन्यवाद करता हूँ पिछले साल के लिए। Last year I got a promise card. It was written, "Fear not, I will help thee." और पिछले साल जो मुझे अभिवचन का मिला वो ये था कि डर मत, मैं तुझे मदद करूंगा। This year was full of deceptions, failure, victories. और ये साल बहुत सारा फसावट थी और फेलियर था और बहुत सारा विजय भी था। But I thank God, God helped me through it. परंतु मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसने मुझे मदद की हर बात में। Yesterday only I was reading. I was in a lot of hurry yesterday and day before yesterday, but God gave me word. कल और उसके पहले दिन मैं बहुत ही गड़बड़ में थी परंतु परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, मुझसे बातें की। He will keep him in perfect peace who has his mind stayed on God. वो कहता है कि मैं उसे परिपूर्ण शांति दूंगा जिसका मन खुदावन पर लगी हुई है। And he who trusts in him. और जो उस पर भरोसा करते हैं। And I thank God that he has kept me in perfect peace. और मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसने मुझे परिपूर्ण शांति में रखा। He has taught me a lot of things. और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाई। To obey. आज्ञा पालन करना। And to listen to his voice. और उसकी आवाज को सुनना। I thank God for this year. और इस साल के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। And I thank God for everyone who prayed for me. और मैं उन सबों के लिए धन्यवाद देती हूँ खुदावन को जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। And I thank God that he spoke and he told that he will keep me in perfect peace. और मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उसने मुझसे बातें की और उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे परिपूर्ण शांति। I thank God for everything. मैं हर एक चीज के लिए खुदावन को धन्यवाद। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है और जैसे ओरेकल ने कहा उसके जीवन में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है, न सिर्फ उसके जीवन में पर मैं कहती हूँ उसका पूरे भविष्य में। दुनिया की नजर में तो यूं ही मतलब ऐसे ही उसने कर दिया है, लेकिन हमें मालूम है He is having perfect plans for Oracle. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ओरेकल के लिए क्योंकि मनुष्य योजना बनाता है पर हमारा पिता परमेश्वर हमें माँ के गर्भ में जाने से पहले नाम लेकर पुकारता है और उस परमेश्वर ने उसे नाम लेकर पुकारा है ओरेकल। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ ओरेकल के लिए। उसने बहुत थोड़े में आपको बताया लेकिन मैं उसको हर रोज देखती हूँ और सच में प्रभु उसे अद्भुत रीति से संभालता है। और जैसे उसने कहा कि परफेक्ट पीस में यानी परिपूर्ण शांति में परमेश्वर उसे रखेगा, ऐसा उसको अभिवचन दिया है।
और मुझे मालूम है कि प्रभु ऐसा ही यूं ही उसे रख रहा है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त आए, बहुत सारे अलग अलग मार्गों में चले गए, लेकिन हमारी ओरेकल बिल्कुल अलग मार्ग में है, जहां पे उसका एक ही दोस्त है, वो है सिर्फ जीसस। केवल यीशु उसका दोस्त है। कभी कभी रोकर बोलती है, मम्मी आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, तो मैं उसे कहती है, डोंट वरी, आई आल्सो डोंट हैव एनी फ्रेंड बट आई एम हैविंग जीसस। और वो भी कहती है, यस मम्मी आई एम हैविंग जीसस। सच में वो हमारा अद्भुत पिता है, हमारा अच्छा दोस्त है, और हाथ पकड़ के हमें हमारे मार्ग में खड़ा करता है और आगे लेकर चलता है। और मुझे विश्वास है ओरेकल को भी उसी तरह से वो उस मार्ग में जो उसने बनाया है उसमें लेकर चल रहा है। और जैसा उसने अपना निर्णय लिया है कि अपनी आँख को प्रभु को समर्पित करना पूरी तरह से, और जो उसको परमेश्वर ने दिया है, जिस बुलावट से बुलाया, किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। We really give thanks to Lord for all His blessings and all the miracles, healings that He has done in our life, in family's life, in our church members' life. We really bless the Lord for everything. The very breath that we take today is His grace. I believe that we all are living in a grace period now. It's no more that we are living by our own, but it's more of God's grace that we are living in. And as we enter into this new year, we pray to God that God will always lead us with the same grace and even use us more for His kingdom, for His second coming. This is all that the testimony that I have. God has blessed my family in this past year, and we declare His double portion of blessing in this coming year, in every portion of our life and our church members' life. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Thank you, brother Edu. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम सबों के लिए आशीष को लेकर आया है, जो बहुत अच्छा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, गए साल के लिए धन्यवाद देते हैं। हम बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गए, शायद आप सबों को नहीं मालूम है। हमेशा ये दांत खिलते हैं, मुकाबला करना सिखाता है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे लाल समुद्र मेरे जीवन में आए, लेकिन प्रभु ने हाथ पकड़ के उस लाल समुद्र से निकाला, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और मुझे परमेश्वर ने दिखाया, दोनों साइड पानी है, बहुत बड़ा बहाव है, और मैं उसको ऐसे हाथ लगाते लगाते जा रही है, यहाँ से भी हाथ लगाते लगाते जा रही है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना पानी से, वैसे। लेकिन प्रभु इतना अच्छा है, उसके और बीच वो पानी और मेरे बीच में वो खुद खड़ा है कि वो पानी के जो बूंदे हैं वो मुझ तक आ नहीं सके। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये अभिवचन आपके लिए भी है, आप आग से भी खेलेंगे वो आप तक आ नहीं पाएगी, आप वो समुद्र से खेलेंगे आपको कोई हानि नहीं होगी। ऐसा आपको जरूर लगेगा कि दुश्मन आपके पीछे आया है, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो दुश्मन वो घोड़ेसवार आपको बहुत ताकतवर क्यों न लगे, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं। आपके सब दुश्मनों को उस पानी में उसी में डुबाएगा जो आपके लिए उन्होंने तैयार किया है। प्रभु बहुत अच्छा है, हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं। और सच में जो उसने हमारे लिए योजना बनाई है वो अति उत्तम है। हम माँ बाप जो है ना, मम्मी पापा सिर्फ इतना ही देख सकते हैं, है ना। मैं स्पेक्स नहीं पहनेगी तो दूर का क्या करीब का भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमारे भविष्य को, हमारे वर्तमान को, हमारे भूतकाल को, हर एक को मेरा नाम रखने से पहले, आपका नाम रखने से पहले रच के रखा है। तो हम परमेश्वर का क्यों न धन्यवाद करें जो काफी है हमारे लिए।
सिर्फ वो काफी है। हमें किसी बात की जरूरत नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। जब हमारा बाप हमारे साथ है तो हम किसके लिए हमें चिंता करनी है ना? वो हमारे सब चीजों को संभालता है, हमारे मानसिक बातों को, हमारे शारीरिक बातों को, हमारे आत्मिक बातों को और हमारे पारिवारिक बातों को, हमारे विवाहित बातों को, हर चीज को वो संभालता है। हम सिर्फ इतना ही सोच सकते हैं। पर जब हम गाते हैं ना, क्या गाते हैं? पृथ्वी बनी पदासन, उसका सिर्फ पदासन बन सकती है पृथ्वी, तो सोचो उसके विचार कितने महान है, कितने बड़े विचार है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम आशीष के साथ, प्रभु में आनंद के साथ 2022 में प्रवेश करेंगे और किया है। और हम जैसे हंसते हुए गए हैं वैसे ही हमें प्रभु रखेगा। वो अंत समय क्यों ना आ जाए, लेकिन वो हमें छोड़ेगा नहीं। सिर्फ एक चीज हमें जरूर करनी है, हमें टिका रहना है, बस आज्ञा का पालन करना है। कुछ भी क्यों ना हो जाए वो नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम आगे का समय प्रभु के हाथों में देते हैं और प्रभु हमें अपने अद्भुत रहस्यों से आशीष करे और अपने दास को आशीष करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रेज़। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, We worship you. तेरी आराधना करते We हैं, praise you. तेरी स्तुति करते We हैं, prostrate before you. तेरे सामने For झुकते you हैं, are the one true holy God. क्योंकि तू सच्चा एकमात्र परमेश्वर है। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते खुदा। We fear no evil. हम किसी भी दुष्टता से डरते नहीं। We lack no good. हमें कोई भी अच्छी और भली बात की घटी नहीं। Lord is a shepherd. पर प्रभु हमारा चरवाहा है। We shall lack no good. हमें कोई भी अच्छी और भली बात की घटी न होगी। Thank you, Lord. धन्यवाद करते परमेश्वर। How great thou art. कितना महान है तू परमेश्वर। Should we worship Him? क्यों Open ना your हम mouth. उसकी आराधना करें। Give something to God. कुछ आप परमेश्वर को This दीजिए। year we will begin with giving. इस साल हम देने से शुरू Should we करें। open our mouth and give क्यों to ना Him? हम अपने मुख को खोले और उसे दे। How great. Open your mouth, church. Shut not your mouth. अपने मुख को खोले, बंद न करें। The word has come to you. वचन आपके पास आया Nothing है to add more and subtract anything. और उसमें और कुछ जोड़ना और काटना नहीं। Open your mouth, harden not your heart. अपने हृदय को कठोर मत Give करो। unto God and God will give to you. परमेश्वर को दो और परमेश्वर आपको देगा। Don't feel shame to give to God. परमेश्वर को देने के लिए आप शर्मिंदा Open your mouth. अपने मुख को Open your mind. अपने मन को खोले। Open your heart. अपने हृदय को Wherever you are, जहाँ कहीं भी let आप your हैं, rooms be filled with glory. आपकी जो रूम से वो महिमा से भर Let जाए every chains be broken down. और हर एक जंजीरें टूट Every जाए, pain be destroyed. हर दर्द नाश हो If जाए। you are sick, how you can heal the others? अगर आप बीमार हैं तो दूसरों को कैसे आप चंगाई देंगे? Go, जाओ, worship Him. उसकी आराधना करो। Go, जाओ, heal the sick, He said. बीमारों को चंगा करो, उसने कहा। Just worship Him. For He is उसकी great. आराधना करो। The one who has called you is able to do it. और जिसने आपको बुलाया वो समर्थ है करने के लिए। कितना महान. Open your mouth, open your अपने mouth. मुख को खोले। Don't become cool. आप शांत न हो जाए। When you get an opportunity to give, जब आपको मौका मिलता है तो दीजिए। do not restrain your hand. अपने हाथ को रोकिए नहीं। That means open your mouth. इसका मतलब है अपने मुख को खोले Learn to give. और सीखे देने के लिए। Say unto Him, thank you, Lord. उससे कहे धन्यवाद परमेश्वर। You give me a new life. तूने मुझे नया जीवन दिया। You give me new opportunities. तूने मुझे नई मौके दिए। You give me a new way. तूने मुझे नया मार्ग दिया। You are great. तू
महान है, You're awesome. तू अद्भुत है। We bow down before you. हम तेरे सामने झुकते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Happy New Year to each one of you. आप सबों को नए साल की शुभकामनाएं। I believe God has bestowed His love on each one of you. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके सबके ऊपर व्यक्तिगत रूप से अपने प्रेम को उंडेला है। Before ever you get any promise word, He gave the promises to you. और प्रॉमिस का वचन मिलने से पहले परमेश्वर ने आपको अभिवचन दे दिए हैं। It is man who gives promise cards. ये मनुष्य है जो आपको प्रॉमिस कार्ड देता है। Gives you, never takes it back. वो अगर आपको देता है कभी He लौटा never कर देता expects नहीं anything from you. और आपसे किसी भी बात की That अपेक्षा नहीं करता। is the work of God. वही है परमेश्वर का He कार्य। is awesome, wonderful. वो अद्भुत परमेश्वर है It's really wonderful. और सच में ये अद्भुत है, It's really ये amazing. महान है, It's really beautiful. ये बहुत ही सुंदर है Let us not abstain from meeting together. कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। No, नहीं, never stop. कभी नहीं रोके। Your power lieth in coming together. और आपका जो सामर्थ्य है वो इकट्ठा होने में है। Yes. Yes. हाँ, Jesus said, यीशु ने कहा the city which is divided, जो नगर दुबागा किया हुआ है, टूटा है आपस में, टूटा है आपस में, can't stand. वो खड़ा नहीं हो सकता। If we are united, अगर हम एकता में हैं, if we are one, अगर हम एक है we are going to do it. तो हम जरूर पूरा We करेंगे। need to be united. हमें इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, Pray for एकता yourself. में आना जरूरी है। आप खुद के लिए प्रार्थना Pray कीजिए, for the church. कलीसिया के लिए प्रार्थना Pray for one कीजिए, another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना Be कीजिए। faithful in little whatever God gave you. जो कुछ परमेश्वर ने आपको थोड़ा भी दिया है उसमें विश्वसनीय रहो। You have your wife. आपको आपकी पत्नी है, Be faithful. आप वफादार रहो उसके You have your साथ। own husband. आपका खुद का पति है, Be faithful. उसके साथ वफादार You रहिए। have your family. आपका खुद का परिवार है, Be faithful. आप वफादार रहिए। Above all, और सबसे बढ़कर faithful. Be faithful to God. परमेश्वर के साथ वफादार रहिए। Amen. आमीन। I believe when you are faithful with your things, और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप अपनी चीजों के साथ वफादार रहेंगे, with your family, अपने परिवार के साथ, with your church, आपके कलीसिया के साथ, God's faithfulness is seen. परमेश्वर की विश्वसनीयता दिखती है। God's faithfulness is seen in your life. और परमेश्वर की विश्वसनीयता आपके जीवन में दिखती है That how faithful our God is. कि कितना विश्वसनीय है हमारा परमेश्वर। Thank God for each one of your testimony. और आप सबों की गवाहियों के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। And some have not given it. और किसी ने नहीं दी, But we say that God looks at them. पर हम कहते हैं कि परमेश्वर उनकी ओर देखता My है। friend, God has given you mouth to give a testimony. हे मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने आपको मुख दिया है कि आप गवाही दे, Glorify God. परमेश्वर की महिमा Be करें, faithful in little. थोड़े में विश्वसनीय रहे। I met Brother Jerry मैं ब्रदर जेरी से मिला and I told him, this jacket you're given me, no? और मैंने उससे कहा कि देखो ये जैकेट आपने दिया है मुझे, And he said, और उसने कहा no need to declare, brother, before everyone. ब्रदर किसी के सामने ये बताने की जरूरत नहीं। But I understand one thing. पर मैं एक चीज समझा, If I am so much faithful in thanking a man, अगर मैं एक मनुष्य को धन्यवाद देने के लिए इतना वफादार हूँ, how much more I should be faithful to thank God. तो कितना वफादार मैं मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए होना चाहिए। You need to think, check it out. आपको सोचना चाहिए ये बात, Check it out. चेक करना है, See, देखना है, ponder your heart. आपके हृदय को टटोलो, How much you are thanking God. कितना आप परमेश्वर को धन्यवाद देते How हैं, much you are faithful.
कितना विश्वसनीय है, How great he is. कितना महान है वो। Hebrew 8:10. इब्रानी 8:10, I will be their God, मैं उनका परमेश्वर हूँगा and they shall be my people. और वो मेरे लोग रहेंगे। Today, note it in your hearts, brains, nerves, tissues. पर आज अपने हृदयों में, अपने नसों में, अपने टिश्यूज में, अपने सेल्स में लिख दीजिए That कि God is going to omit out everyone which is lukewarm. परमेश्वर उन सबों को उल्टी कर देगा जो गुनगुने हैं। You know? Yes. हाँ, He's going to vomit it out. वो उनको उल्टी कर देगा। Praise be unto God. पर परमेश्वर की स्तुति हो, He forgave our sins. उसने हमारे पापों को क्षमा किया। Amen. He looked at us, forgave us. और परमेश्वर ने हमें क्षमा किया He just overlooked that all. और परमेश्वर ने उस ध्यान ही नहीं दिया। How much grateful we should be. कितना वफादार होना चाहिए हम। कितना धन्यवादी जीवन जीना चाहिए. My elder brother said, मेरे बड़े भाई ने कहा, if your eyes to see, you can see the things of God. अगर तेरे पास आँख है तो परमेश्वर की चीजों को देख। Because someone told him from my house, क्योंकि उनको किसी ने मेरे घर में से बोला था Joy doesn't sleep at night. कि जॉय रात को सोता नहीं, He reads Bible वो बाइबल पढ़ता है or searches word. और वचन को ढूंढता है। My elder brother said, मेरे बड़े भाई ने कहा, if you open your eyes, अगर आप अपने आँखों को खोलो you can see. तो आप देख सकते हो। It worked in my brains and heart. ये बात मेरे मन में, दिलो दिमाग में काम किया। Whatever may happen in front of you, आपके सामने कुछ भी क्यों ना हो जाए, if you can't see, अगर आप देख नहीं सकते, it will not enter into you. वो आपके अंदर नहीं जाएगा, You can't understand it. आप समझ नहीं पाएंगे। That's why for such people Jesus said, तो उन ऐसे लोगों के लिए यीशु ने कहा, they have eyes but they can't see, उनके पास आंखें हैं पर देख नहीं सकते, seeing they can't see, देखकर नहीं देख पाते, hearing they can't hear, सुनकर सुन नहीं पाते, and they can't understand. और वो समझ नहीं पाते। Church, हे कलीसिया, now the time has come. अब समय आ पहुंचा है। We don't know how long we are going to meet like this together. हमें नहीं मालूम कि हम और कितना ऐसे यूं ही God मिलते is not रहें। telling you to break the commandments, परमेश्वर आपको ये नहीं कहता कि आप आज्ञाओं को तोड़ डालो, but there are something. पर कुछ है, It is very clear. बहुत ये साफ है। In that, behind that commandments of men, Satan's voice is there. मनुष्य के उस आज्ञा के पीछे शैतान का आवाज है। With whose command you're following? किसके आज्ञा के पीछे आप चलते हैं? If you follow him, अगर आप उसके पीछे चलते हैं, that will be marvelous. वो अद्भुत है, That will be wonderful. वो बहुत ही अद्भुत है। 2022 is marvelous. 2022 अद्भुत है, Amazing. अद्भुत। This will be not the crackers year, और breaking crackers, और ये जो है फटाकड़े फोड़ने का साल नहीं but रहेगा, this will be the time to break the one teeth of the enemy. पर ये साल वो रहेगा कि दुष्ट के एक एक दांत को तोड़ना। Somebody say amen. कोई You कहे know, आमीन। God will use you mightily. परमेश्वर आपको बहुतायत से God will इस्तेमाल use you to करेगा। shatter the plans of the enemy. परमेश्वर आपको दुश्मन के चालों को तितर बितर करने लगाएगा। Yeah, God is going to pour His mighty spirit on each one of us. और परमेश्वर अपने सामर्थशाली आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलेगा। You may be anything, आप कुछ भी क्यों but ना if हो, you're available पर अगर आप उपलब्ध हैं for God, परमेश्वर के लिए, God will make you able. परमेश्वर आपको समर्थ बनाएगा। I'm telling you, be available for God. पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप परमेश्वर के You लिए will not उपलब्ध see that रहिए। how much you're qualified. और वो आपको ये नहीं देखेगा कि आप कितने पढ़े लिखे He will हैं। not see you can speak English or not. वो ये नहीं देखेगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं He या will नहीं। see that are you faithful. क्या आप विश्वसनीय हैं? आप समर्थ है नहीं, आप उपलब्ध है क्या नहीं? उपलब्ध है क्या? Are you available for Jesus? क्या परमेश्वर के लिए उपलब्ध है?
then God is going to bless you. तब परमेश्वर आपको आशीष देगा. He will pour His Spirit. वो अपने आत्मा को उंडेलेगा. This coming year will be chaos. ये आने वाला साल और भी गड़बड़ी का होगा. More things will come. बहुत सारी चीजें आएगी. But for you. पर आपके लिए. बोलिए Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. जिसके पास जिस किसी में श्वास है वो कहे Hallelujah. God will use you like that. परमेश्वर आपको उस तरह से You are going to run your family beautifully. आप अपने परिवार को बहुत ही सुंदर रीति से God will say, should I hide anything from Abraham? परमेश्वर कहता है कि क्या अब्राहम से कुछ मैंने छुपा कर रखा? Because he is going to lead the whole nation. क्योंकि वो पूरे राष्ट्र की अगुवाई करेगा. He is going to lead everyone behind him. वो हर एक को अपने पीछे चलाएगा. Church, God is having a great plan for you. हे कलीसिया, आपके लिए परमेश्वर के पास बहुत बड़ी योजना है. Plan not of chaos. योजना गड़बड़ी की नहीं. Plan योजना to prosper you. आपके उन्नति. The prosperity is not speaking about money and strength and power. उन्नति in the worldly realm. उन्नति जो है दुनिया के तरीके में उन्नति धन संपत्ति और पैसों के बारे में नहीं. This year will be the year where you should be faithful with God. ये साल वो रहेगा जिस साल आप परमेश्वर के साथ वफादार God is रहेंगे. not speaking about giving your tithes and offerings. परमेश्वर आपके दान दशमांश के बारे में नहीं कह रहा. He is speaking about your faithfulness with God. वो आपका विश्वसनीयता वफादारी परमेश्वर के साथ कहता है. How great He is. कितना महान है वो. Truly is great. सच में वो महान है. I see each one of you have a great testimonies. मैं जानता हूँ कि आप में से हर एक के जीवन में महान गवाहियां हैं. God has made a chaos into a beautiful thing, wonderful thing, or a thing to praise. सारे गड़बड़ी को यूं बदल दी आपके जीवन में कि आप उसकी स्तुति करने लगे. और वो सुंदरता में बदल गया. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Hallelujah. Hallelujah. God is good. परमेश्वर अच्छा है. The one who has called you is faithful. वो जो विश्वसनीय है. जो आपको बुलाया वो विश्वसनीय है. But are you faithful? पर क्या आप विश्वसनीय हैं? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. 2022. 2022. God is going to use you amazingly. परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से We इस्तेमाल all करेगा. know we are standing at the beginning of the end. और हम सब जानते हैं कि हम अंत के शुरुआत में खड़े And हैं. God chose us. All we need is Him. हमारी सारी जरूरत इसी में है कि हमें वो चाहिए. Never be afraid of your circumstances, your situations. परिस्थिति आपके परिस्थितियों से घबराए नहीं. And any situations you may be in. या किसी भी परिस्थिति में आप है उसे डरे नहीं. For God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ He will है. be your God. और वो आपका परमेश्वर होगा. You should be His people. और आप उसके लोग होंगे. As He said, आप उसके लोग होना चाहिए. As He said, you shall be my people. जैसे उसने कहा कि आप मेरे लोग You should be like that. तो आप वैसा रहना Because His चाहिए. verse says, be holy as I am holy. क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम पवित्र रहो जैसे मैं पवित्र You हूँ. need to prepare your minds and brains. I need to be holy as He is holy. आपके मन को आपके हृदय को ये सिखाना है कि मुझे पवित्र होना है. You need to imitate Him. आपको उसका नकल करना है. Hallelujah. Should we open our Bibles क्यों ना हमारे बाइबल to को Deuteronomy खोलें. 32:10. This is the word for New Year. ये नए साल का वचन. व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 10वां वचन. He found him in the desert land. उसने उसको जंगल में पाया. And in the waste howling wilderness. और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया. He led him about. उसने उनकी अगुवाई की. He instructed him. और उनसे कहा. He kept him as an apple of his eyes. और उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान उनकी शुद्धि रखी. Hallelujah. Hallelujah. This is a promise God is giving to you, church.
और ये जो अभिवचन है वो हे कलीसिया परमेश्वर आपको कहता है, when your dad is there, जब आपका पप्पा आपके साथ you है, need not to afraid of anyone. आपको किसी बात का डर नहीं, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं. हालेलुया. You need to know who is with you. आपको ये जानना है कि कौन आपके साथ है. God is with you. परमेश्वर आपके साथ He is है. enough for you. वो काफी है हमारे लिए. He is going to take you वो आपको लेकर जाएगा from every situation victoriously. हर परिस्थिति में से विजयशाली Not just बनाकर. one victory, एक विजय नहीं, but victories after victories. पर विजयों के ऊपर विजय. The for very reason He chose you. उस खास मकसद के लिए उसने आपको चुना है. He is mindful of you. उसका मन आपसे भरा He है. wants to bless you in such a way वो आपको उस रीति से आशीष देना चाहता that you may है experience victories after victories and glories after glories to boast on the Him who has called you. कि आप विजयों के ऊपर विजय हासिल करें और उस पर घमंड करें. महिमा के ऊपर महिमा हासिल करते रहे और उस पर घमंड करते रहे. हालेलुया. He is going to do for you, church, and if you hear, say amen. वो आपके लिए करेगा. अगर आप सुनते हैं तो कहे आमीन. I am not telling you to just say amen मैं आपको सिर्फ आमीन कहने के लिए नहीं to कह रहा encourage me. कि मुझे आप I प्रोत्साहन am telling दें. you, say amen with belief that it may work it out in your life. पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप आमीन कहो कि आपके जीवन में वो काम करे. Yes, विश्वास से आमीन कहो. Hallelujah. Hallelujah. Here it says, यहाँ पे वो कहता He है found him in a wilderness, howling wilderness, and in a desert land. उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया. He found you. उसने आपको पाया. Hallelujah. हालेलुया. He found you in a very bad situation. उसने आपको बहुत ही बुरी परिस्थिति He में पाया. found you. उसने आपको He पाया found you with a purpose. और उसने आपको खास मकसद के He लिए found you with a reason. चुना. आपको मकसद के लिए खोजा. He found you. आपको खोजा उसने. The one who found you जिसने आपको खोजा is enough to sustain you. वो काफी है आपको चलाने के लिए. Is enough to bless you. वो काफी है आपको आशीष Is देने enough के to लिए. take you through and through. वो काफी है आपको आर पार लेकर जाने के लिए. You know your situation was so bad, आप जानते हैं कि आपकी परिस्थिति इतनी बुरी थी, but God is good to you. पर परमेश्वर आपके लिए अच्छा है. God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा. Only you need to be ready with God. और केवल आपको परमेश्वर के लिए तैयार रहना It's है. not your money. आपका पैसा नहीं. Church, year 2022 will not work with money. और हे कलीसिया 20-22 पैसे से काम नहीं करेगा. It will work with His Spirit. वो उसके आत्मा के द्वारा काम God is करेगा. going to bless you with His Spirit. और परमेश्वर आपको आत्मा के द्वारा आशीष देगा. He is going to lead you. वो आपको चलाएगा. He is going to instruct you. वो आपको सिखाएगा. सिखाएगा. He is going to keep you. और वो आपकी रक्षा You, करेगा. wherever money fails, जहाँ कहीं पैसा फेल हो जाता every है, power fail, सब सामर्थ्य फेल हो जाता God है, will never fail. परमेश्वर कभी ना फेल नहीं He is होगा. promising you to lead you. वो आपको अभिवचन दे रहा है कि वो आपकी अगुवाई He will करेगा. instruct you. वो आपको सिखाएगा He is going to keep you. और वो आपकी रक्षा करेगा. He is enough for you. वो काफी है आपके लिए. He is going to keep you as an apple of His eye. और वो आपको अपनी आँख की पुतली जैसा रखेगा. And it shall be said in that days, lo, this is a God. और इन दिनों में ये कहा जाएगा, देखो यही वो परमेश्वर है. Amen. God will be with you, church. हे कलीसिया परमेश्वर आपके साथ रहेगा. He's saying, as for me, वो कहता है मेरे लिए this is my covenant with them. ये मेरा अभिवचन है उनके साथ. My spirit that is upon thee, मेरा आत्मा जो उनके ऊपर है, and my words which are in their mouth, और मेरे वचन जो उसके मुख में है, I am going to put it. मैं उनके मुख में डालूंगा. Hallelujah. Hallelujah. God is going to put His word in your mouth. परमेश्वर अपने वचन को आपके मुख में डालेगा. Praise the Lord. प्रभु की What is His स्तुति हो. word?
उसका वचन क्या His है? word is creative word. उसका वचन जो है वो रचनादायक है। Hallelujah. You don't need to wait for any word आपको किसी भी वचन के लिए रुकना on नहीं है, any man. किसी मनुष्य But पर। God himself is going to put his word in your mouth. Somebody say amen. पर परमेश्वर खुद अपने वचन को आपके मुख में He is going to डालेगा। bless you with kingly priesturial anointing. वो आपको राजकीय और राजकीय याजक और दास का अभिषेक देगा। He is going to give you a prophetic anointing. वो आपको नबूवत का वचन देगा। Every जरूरत है। house should become a church. और हर जो घर है वो कलीसिया Every बनेगा। mouth should become a speaker. हर मुख बोलने वाला बनेगा। You should give yourself, your mouth to God. और आप अपने मुख को परमेश्वर को God is दीजिए। going to put his word in your mouth, परमेश्वर अपने वचन को आपके मुख में and from your डालेगा। mouth a prophetic word will come. और आपके मुख से नबूवत का वचन A आएगा। creative word will come. और रचनादायक वचन As आएगा। God protected Shadrach, Meshach, Abednego, जैसे परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया, He is going to protect you वो आपको बचाएगा by His word. उसके वचन के His द्वारा। word became manifested in that fire, और उसका वचन जो है वो आग में प्रकट हुआ। and there appeared 4 people. वहाँ पर 4 लोग दिखाई God दिए। has given you a word परमेश्वर ने आपको वचन which दिया is है। powerful than double-edged sword. वो दो वो दुधारी तलवार से भी तेज है. It is so powerful. वो इतना सामर्थ्यशाली It will है, go through and through and through. वो आर पार जाएगा। God is going to bless you परमेश्वर आपको आशीष देगा। as He's protected Daniel, जैसे उसने दानियल को and He sent His बचाया, angel. अपने स्वर्गदूतों को He is going भेजा। to send His angels all around you. और वो आपके चारों और अपने स्वर्गदूतों Whatever को may be the भेजेगा। disease and sickness come against you, रोग या कोई भी बीमारी क्यों ना आपके विरुद्ध you आए, fix your eyes on Him. आप अपने आंखों को उसकी ओर You need to लगाओ, trust on Him. उस पर भरोसा करो। This word which is written in a Bible, ये वचन जो बाइबल में लिखा है, it is powerful word. ये सामर्थ्यशाली वचन The है। moment you believe, जिस क्षण आप विश्वास the करेंगे, moment you trust, जिस क्षण आप भरोसा the करेंगे, moment you take it and understand, जिस क्षण आप उसे लेंगे और समझ it जाएंगे, starts working. वो काम करना शुरू It will करेगा। work in you. वो आपके काम Jesus करेगा। explained very nicely. यीशु मसीह ने बहुत ही The अद्भुत sower से समझाया। seeds showed the seeds. जो बोने वाला है बीज बोता है। Some fell here, some fell there. कोई इधर गिरता है, कुछ उधर But गिरता है। where that seeds fell in your life, पर आपके जीवन में वो कहाँ पर गिरता है? is it on a good ground? क्या वो अच्छी भूमि Then पर it is है? going to bring a great harvest. तो वो बहुत बड़े फसल को लेकर God is आएगा। saying, this time I am going to part it in 2. और वो कहता है कि इस बार मैं इसे 2 भागों में विराजित करूंगा। One for blessing, one for curse. एक आशीष होगा, एक श्राप होगा। One will be like a people's sheep and another goat. बकरियों जैसे होंगे और कुछ भेड़ों जैसे। One will be saved, one will be destroyed. एक जो है बचाए जाएंगे, एक जो है नाश किए One will be जाएंगे। this side, another will be that side. कुछ इस बाजू रहेंगे, कुछ उस बाजू Some will रहेंगे। be saved and some will be destroyed. कुछ जो है बचाए जाएंगे, कुछ नाश किए Some will be for जाएंगे। eternal life, some will be for eternal death. कुछ जो है अनंत काल के जीवन के लिए होंगे, कुछ अनंत काल के मृत्यु के Some will be लिए। for eternal punishment and some will be for reward. कुछ जो है अनंत काल के शिक्षा के punishment लिए। में, शिक्षा में होंगे, कुछ प्रतिफल Jesus में। gave parables. यीशु मसीह ने 2 दृष्टांत will be दिए। sleeping, 1 will be cut up. 2 सोए रहेंगे, एक उठा लिया 2 will be जाएगा। working in fields, 1 will be cut up. 2 खेत में काम करेंगे और एक उठा लिया 2 will be जाएगा। grinding in the mill and 1 will be cut up. 2 चक्की पीसेंगे, एक उठा लिया 1 जाएगा। Thessalonica 5th chapter 4th 5th verse. पहला थेसलोनिकी 5वां अध्याय 4 और 5 वचन। But you, brethren, are not in the darkness, that the day should overtake you as thief. पर हे भाइयों, तुमको अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। Amen. God kept you in light. परमेश्वर ने आपको प्रकाश में रखा You है। need to enjoy light every moment. आपको प्रकाश का आनंद उठाना है। And here he says that you are in the light.
और यहाँ पे वो कहता है क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, You are not in darkness. अरे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह तो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। Amen. You are the children of light आप प्रकाश ज्योति की संतान and the हो, children of day. दिन की संतान। We are not of night हम रात के नहीं or nor of darkness. न अंधकार के But हैं। for the time and the seasons, brethren, you have no need that I should write unto you. Verse 1. पहला वचन, पर हे भाइयों इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, For you yourselves know perfectly. क्योंकि आप ठीक रीति से जानते हो। Praise the Lord. God is going to reveal His knowledge to you. परमेश्वर आपके सामने अपने ज्ञान को उंडेलेगा He is going to reveal and show everything to you. और वो आपको सब कुछ दिखाएगा That the day of the Lord so cometh as a thief in the night. कि परमेश्वर का जो दिन, प्रभु का जो दिन है रात के चोर के समान आता है। प्रभु का दिन किससे कैसा आता है? किसके लिए आएगा चोर के समान? उनके लिए आएगा। किन के लिए आएगा? उनके लिए जो इस दुनिया की रीति से चलेंगे। If you are walking with the will of God, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं you will do justice. तो आप न्याय Righteous. करेंगे, आप You will धर्मी keep on ठहरेंगे। doing for what God आप called you. लगातार वही करते रहेंगे जो परमेश्वर Should we आपसे close कहेगा। eyes and worship Him? क्यों न हम अपने आंखों को बंद करें And और should we आराधना thank करें God? और प्रभु को धन्यवाद दें। Look at Him. आइए हम उसकी ओर देखें। Church, what God is saying. हे कलीसिया देखो परमेश्वर क्या For कहता God है। is light. क्योंकि परमेश्वर ज्योति है In Him there is no darkness. और उसके अंदर कोई अंधकार नहीं And He has come in our midst. और वो हमारे बीच में आया है। Should we raise our क्यों voices? न and हम worship? हमारे आवाज़ों को उठाएं, Should we thank Him? धन्यवाद दें, Should we worship Him? क्यों न आराधना करें। You will find everything in Him. आप सब कुछ उसमें पाएंगे। You will not walk in darkness. हम अंधकार में नहीं चलेंगे। All your questions will be answered. आपके सारे सवालों का All your riddles will be solved. आपकी सब जो रहस्य है वो खोलेगा। He has made you light, church. उसने आपके लिए प्रकाश, उसने आपको प्रकाश Worship बनाया Him, है। worship Him. Open your उसकी mouth. आराधना करें, Open your mouth. अपने मुख को खोलें, You open your mouth. Worship अपने Him. मुख Thank को Him. खोलें, धन्यवाद दें। Thank Him. He has drawn you out of darkness into His light. उसने आपको अंधकार से ज्योति में लाया That you है may not have any part with darkness. कि आपका अंधकार से कोई वास्ता न This रहे। year we will walk with God. इस साल हम प्रभु के साथ Now on we चलेंगे। will walk with God. अब से हम प्रभु के Now साथ on we will चलेंगे। please God. अब से हम प्रभु की Now को on we will प्रसन्न thank God. करेंगे। अब से हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। God is going to give you revelation. परमेश्वर आपको प्रकटीकरण He is देगा going to open your eyes if you are ready, church. और अगर आप तैयार हैं तो वो आपकी आंखों को खोलेगा। Just raise your hands. Worship Him. आपके हाथों को उठाए उसकी Get rid आराधना of करें। every muriki from your life. आपके जीवन में हर गंदगी से आप छुटकारा Every पाएं। hatred. हर नफरत, Every misunderstanding. हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, Every wrong things. गलतफहमी, गलती, Malice. Get rid of it. मन का द्वेष उससे बाहर निकलो। Then only you can be God's people. तभी आप परमेश्वर के लोग ठहरेंगे। Then only God will be your God. तभी परमेश्वर आपका परमेश्वर Then only this ठहरेगा। prophetic word will work in you. तभी ही ये नबूवत का वचन आपके Just जीवन में worship काम Him. करेगा। उसकी This आराधना word has करें। come to you to touch you and bless you. ये वचन आपके लिए आया है कि आपको स्पर्श करे, That you may face this whole 2022 with power, कि आप ये पूरा 2022 सामर्थ्य के साथ with निकाल glory दें। of God. परमेश्वर की महिमा That के everyone may साथ, know that God is with you. कि हर एक जाने कि परमेश्वर आपके साथ है। Just open your mouth and केवल अपने मुख को खोले, उसका धन्यवाद करें। thank Him. Thank Him. धन्यवाद दे। Prepare your hearts. अपने हृदयों को बनाए। Be blameless before God. परमेश्वर के सामने दोष रहित रहो। Be pure, church. कलीसिया के, हे कलीसिया आप पवित्र रहो। God is going to show you
परमेश्वर आपको बताएगा, He is not going to hide, वो आपको छुपाएगा नहीं, for you are walking in light. क्योंकि आप जो है वो प्रकाश में चल रहे हैं। Open your mouth. अपने मुख को खोले। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, We worship you, Lord, तेरी आराधना करते हैं, for this new year which you gave. क्योंकि नया साल जो तूने दिया, We give all glory, honor, and सारी महिमा आदर तुझी को देते we हैं। pray for showers of blessings to come upon everyone. हर एक के ऊपर तेरे आशीष के फुहारे आए। Father, हे प्रभु, let the latter rain come. और अंतिम बारिश आए, That the weak may say I am strong, कि कहे कमजोर में बलवान, poor may say I am rich, कहे गरीब में धनवान, for what the Lord has done. क्योंकि प्रभु ने जो किया है। We thank you, Father, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, to face this 2022, ये 2022 का हम सामना कर सके, the which you have given, O Lord. जो तूने हमें दिया है, Your church, तेरी कलीसिया, your bride, तेरी दुल्हन, that you will take us in glory. कि तू हमें महिमा में लेकर You will जाए, take us in victories. तू हमें विजय में We लेकर thank you जाए। for your preparing us. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमें बना रहा We है। thank you for each and everyone here, Lord. धन्यवाद करते हैं यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए, They are your children. वो ये तेरे बच्चे हैं। We thank you for everyone, Father. धन्यवाद करते हर एक के लिए। We thank you for your grace, हम Lord. धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह Let के there be लिए। healing in them. इनमें चंगाई Let there रहे, be strength in them. सामर्थ रहे, Let there be life in them. जीवन रहे। Today we speak life. आज इनके लिए जीवन को Today we कहते हैं। speak life in everyone. आज हर एक के अंदर जीवन Let को कहते everyone हैं। may open their mouth. और हर एक अपने मुख को And as they खोले। will open their mouth, Father, और जैसे वो अपने मुख को खोले, let the life flow, Lord. जीवन इनमें बहे, Let the life flow through them, Lord. जीवन इनके द्वारा बहे, Let the life flow in them, Lord. इनमें जीवन बहे। Let every weakness be condemned. और हर एक Every sickness be condemned. हर एक कमजोरी दोषी ठहरे। Everything that is of the enemy be out. हर दुश्मन का जो है वो निकल जाए। Let your children be protected. तेरे बच्चे सुरक्षित रहे। In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen. आमीन। Amen. आमीन।